तो बच्चों नमस्कार, कैसे हो सभी? स्वागत आपका दबाने वाला में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 ठीक है, बात करेंगे तो आपका चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड और अभी जो बात कर रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जनरल स्वास्थ्य, ठीक है? बायोलॉजी के अंदर। तो इसमें हमने अभी तक जो है वो के चैप्टर तो पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आपके विशेष जो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? चैप्टर नंबर सॉरी फर्स्ट के, ठीक है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसके कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को इसमें मिलेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को आज की कहानी को शुरू करूँगा और ये आपको जो दिख रहा है जस्ट स्क्रीन पर, ये आपके जो सामने जो क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं, ये सारे आपके पी/क्यू ही हैं, तो आप एक हिसाब से मान सकते हैं, आप अपनी तैयारी को थोड़ा-सा एक नया नई दिशा दे सकते हैं, ठीक है? तो मैं शुरू करूँगा आपकी ये क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, तो पहले तो मैं ये सब हटा देंगे, जितना भी लिखा हुआ है पर स्क्रैच करूँगा और फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसका जो आंसर आपने पढ़ लिया होगा। ऑप्शन भी आपने टिक कर लिए हो, मन में सोच लिए होंगे, ठीक? तो अब देखेंगे आपका ये क्वेश्चन जो है सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कह क्या रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पुष्पीय पादपों में जो आपका नर युग्मक होता है, ठीक है? वो पाए जाते हैं। नर युग्मक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पुष्पीय पादप में नर युग्मक पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास में फर्स्ट है परागकण, ठीक है? परागकण है, थोड़ा-सा और ज़ूम करूँगा मैं इसको, ठीक? अब सही दिख रहा होगा? सही। इसके बाद में सेकंड आपको जो बी ऑप्शन है वो है पुंकेसर और सी ऑप्शन आपका बीजांड है और डी आपका इनमें से कोई नहीं है, ठीक? तो अब बात किसकी कर रहे हैं आपके नर युग्मक की, तो नर युग्मक जो होता है वो कहाँ पाया जाता है आपका? परागकोश में पाया जाता है, ठीक है? परागकोश नहीं लिखा हुआ, परागकण लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? ये ऑप्शन होगा पराग, यानी ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। पुंकेसर जो होते हैं, पुंकेसर जो संरचना जो है मैंने आपको पढ़ाई थी, कुछ याद होगा आपके लिए, कुछ ऐसे फिलामेंट जो होते हैं, ये जो होता है उस पूरी संरचना को पुंकेसर बोलते हैं, ये इसका फिलामेंट होता है, ऊपर जो होता है इसे एंथो बोलते हैं, ठीक? चलिए, तो इसका जो है फिलहाल के लिए आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए, परागकण, ये होता है, इसमें इसके अंदर होते हैं नर युग्मक। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है आपका किस वैज्ञानिक ने संघ जनन की खोज की? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चाहे बोर्ड लीजिए चाहे आप कीजिए आपको नीट, ठीक? किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल ही जाते हैं। ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओसवाल्ड और इसके बाद में आपका है विंकलर, देन आपका स्वान, उसके बाद में आपका है रॉबर्ट हुक, ठीक है? देखो रॉबर्ट हुक के बारे में आपको जो बायो पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में रॉबर्ट हुक के बारे में नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? क्या किया था इन्होंने? इन्होंने सेल डिस्कवर किया था। क्या किया था? सेल डिस्कवर किया था और मैं बात करूँगा असंग जनन की, इस कंडीशन में जो है वो आंसर हो जाएगा सर, ठीक है? यानी बी ऑप्शन इज़ द राइट, बी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विंकलर। असंग जनन की खोज किसने की थी? वो लोग विंकलर ने की, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है आपका टैपेटम का मुख्य कार्य है। टैपेटम का मुख्य कार्य, टैपेटम क्या होती है और कहाँ पर होती है? तो थोड़ी-सी मैं आपको हल्की-सी जानकारी देना चाहूँगा इसमें। जब मैंने आपको पढ़ाया था परागकोश, परागकोश में क्या होते हैं 4 परतें होती हैं। क्या होती हैं? 4 परतें होती हैं और इन 4 परतें में सबसे अंदर वाली जो परत होती है, सबकी सबसे अंदर वाली जो परत होती है, ये कौन-सी कहती है? टैपेटम कहते हैं। अंदर वाली परत, ये वाली, जिसे क्या बोलेंगे? टैपेटम, ठीक है? टैपेटम करती क्या है?
यहाँ पर ऑप्शन लिखा है आपका सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण, स्फुटन में सहायक होती है या सुरक्षा प्रदान करती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है? तो मैं बात करूँगा यहाँ पर देखो कहाँ पर होती है बेटा मैंने अभी इसमें बताया था डायग्राम में, इसमें बिल्कुल अंदर में जो होती है यहाँ पर आपकी सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वहाँ पर। तो जब इस टाइम पे ये बनते हैं आपके सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं, मतलब परागकण की स्टार्टिंग संरचना जो होती है, उन्हें ये पोषण प्रदान करते हैं। जब पॉलीगन बन जाता है, बाहर नहीं निकलता, उस टाइम पर ये पोषण देते हैं। ठीक है? क्लियर? चलिए। कैप्टन आपका इम्पोर्टेंट कार्य है इसका पोषण देना। ये एक मेन रोल है, मेन काम यही करती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और लिखा हुआ है पराग नली का कार्य है। ठीक है? पराग नली का कार्य है। तो ये ऑप्शन है आपके पास में परागण में सहायक जो परागण में सहायता करती है। एक परागण में इसका कोई रोल नहीं है, पराग नली वर्तिका की सुरक्षा करती है, नहीं। तो क्वेश्चन को मैं ऐसे-ऐसे काटूँगा। क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऑप्शन इसको कट कर रहा हूँ। ये ऑप्शन कट कर दो, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है पत्रिका की सुरक्षा, भाई सुरक्षा से संबंधित इसका कोई काम नहीं। पराग नली का क्या होती है, पराग नली सर की बात करूँगा अभी जस्ट। फिर आपका लिखा नर युग्मक वाहक, तो ये क्या करते हैं, नर युग्मक को नहीं करते, ट्रांसफर करते। देखो होता क्या है, सिंपल सा रीजन में है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी एक संरचना जो होती है फ्लावर में, जिसे हम बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इस वर्तिकाग्र क्या होती है, नीचे छोड़ आएगी आपकी वर्तिकाग्र, ये होती है आपकी वर्तिका। और वर्तिका से नीचे वाला जो भाग होता है वो कुछ इस प्रकार से मान लेंगे खुल जाता है, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा करके खुल जाता है और इसमें होता है आपका जंड। होता क्या है बेटा इस केस में, यहाँ पर आपका कोई भी पॉलन ग्रेन यानी आकर गिरता है तो उसमें अंकुरण होता है। अंकुरण होता है तो यहाँ से क्या निकलती है आपकी एक ट्यूब निकल, जिसे बोलते हैं हम पराग नली। तो ये पराग नली जो निकलती है उसी से होकर के आते हैं आपके नर युग्मक आते हैं। ठीक है? आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा पराग नली का कार्य क्या है और कहाँ से ये निकलती है। ठीक है? और कहाँ से होकर जाती है, तो जाती है आपकी वर्तिका से होकर। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां प्रश्न आपका है, 5 नंबर लिखा हुआ है आपका निभाग पाया जाता है। निभाग पाया जाता है। ये संरचना मैंने आपको विद डायग्राम या क्लास देखो डिटेल वाइज़ इसमें मिल जाएँगी। निभाग पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्या भ्रूणकोश में पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है या पराग नली में पाया जाता है? पराग नली के बारे में मैंने अभी चर्चा की थी, उसमें कुछ ऐसी समस्या थी नहीं। ठीक है? जो निभाग जो होता है, कहाँ होता है? ये बीजांड में होता है। ठीक है? निभाग कहाँ पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आपका रहा क्वेश्चन आपका रहा है 6 नंबर का प्रश्न है, पढ़ेंगे और जवाब देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है, उसे कहते हैं। ठीक है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आपका बीजांड ग्रंथ का वह स्थान जहाँ बीजांड का सॉरी जो बीजांड होता है, जहाँ बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? इसकी भी बात करेंगे, आपको पहले ऑप्शन समझेंगे। ऑप्शन आपका क्या है? नाभिका दे रखा है, फिर निभाग दे रखा है, फिर केंद्र दे रखा है, फिर बीजांड दे रखा है। देखो सिंपल सी मीनिंग मैं बताऊँ आपको। तो ये कुछ ऐसा एक संरचना जो होता है, कुछ ऐसा बनता है। अंदर जो है इसके अंदर एक सेल जो रहती है, ये संरचना जो होती है ये अंदर ये पूरा बीजांड है, ठीक है? बीजांड। ये रहता है, ये जुड़ा होता है बीजांड ग्रंथ से। तो जहाँ ये बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है, उससे इसमें क्या बोलते हैं, नाभिका कहते हैं। नाभिका यानी इसे इंग्लिश में हाइलम भी बोला जाता है। ठीक है? तो हो सकता है आपके लिए ऐसे करके हाइलम लिख के दे दे, नाभिका ना लिख के। तो नाभिक से हाइलम लिखना है, तो नाभिक जो है वही हाइलम कैसे लिख देगा ये, चलिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा इसके लिए हाइलम। ऐसा आपको भी हाइलम मिलेगा। ऐसे मिल सकता है या नाभिका मिल सकता है। विशेष जो है मैं बात कर रहा था क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? ना कि निभाग होगा, ठीक? निभाग, नाभिका, केंद्र, ठीक है? निभाग जो होता है ये इसमें नहीं होता है।
जुड़ा होता है, निभाग ये नहीं रहता है। निभाग की बात करते हैं, चलेजा जो होता है ये इससे ऊपर होता है, तो ये भाग होता है निभाग और नीचे वाला होता है अंडजम, ठीक है? और इसके अपोज़िट जस्ट होता है आपका निभाग। बात हो रही थी हाइलम के जहाँ जुड़ा हुआ है, वो आपका नाभिका हो जाएगा हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, आवृतबीजी पौधों में नर युग्म बोधविद प्रदर्शित करता है। का क्वेश्चन है, सही समझना है क्या लिखा हुआ है, नर युग्म बोधविद, ठीक है? नर की बात हो रही है यहाँ पर, नर क्या होता है आपका, क्या युग्मनज, देखो युग्मनज जाइगोट जो होता है ना, वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, नहीं। परागकण, अंड, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो अंड लिखा हुआ है ये आपका होता है मादा युग्मकोद, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है? ये हो जाएगा मादा युग्मकोद्भिद और युग्म लिखा हुआ है, और जो परागकण लिखा हुआ ये होता है वह नर युग्मकोद्भिद, ठीक है? चलिए, दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। और जो ऊपर लिखा हुआ है ऑप्शन ए युग्मनज, ये जब दोनों मिल जाते हैं, मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद बोले तो परागकण, परागकण से भी आपके युग्मक बनेंगे नर युग्म, ठीक है? और अंड जो बने हैं इस अंडे से मिल जाएंगे तो इस रचना बनेगी, उससे युग्मनज यानी जाइगोट बोला जाएगा, ठीक है? फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ये सारा प्रोसेस। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, अगला क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा-सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट आसान क्वेश्चन है, ठीक है? सिंपल सी एक चीज़ बात पता ही होगी, आपके लिखा हुआ आपके 224 224 माइक्रोस्पोर के निर्माण के लिए कितने अरसूत्री विभाजन होंगे? ठीक है, माइक्रोस्पोर बनाने हैं, कितने हैं? यानी बोले तो लघु बीजाणु, माइक्रो होता है लघु, स्पोर बीजाणु बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो 224 बनाने हैं, लिखा हुआ है, कितने बनाने हैं बेटा? 224, 2 हमें ये पता है अच्छे से, एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, कितनी कोशिका का निर्माण होता है? 4 कोशिका का निर्माण होता है। इसे मान चलिए कि 2 बार हो गया तो कितनी बन जाएँगी? 8 बन जाएँगी, ठीक है? हमें पूछना है कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, 224 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 वन जा 4 और 4 5 जा होता है 20, अगेन यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2 यानी 4 इधर आ जाएगा, 24 हो जाएगा, ना तो मैथ्स फिलहाल में आता ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 ठीक है? यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, 1 जो है 56 ये आपका, ठीक है? चलिए, अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। पुंकेसर है, पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर जिसे नहीं पता है, तो अभी जस्ट जो पहले से मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें मैंने बोला था कुछ ऐसी जो संरचना होती है, ठीक है? पौधे के अंदर जो फूल बनता है, उस फूल के अंदर क्या होती है, ऐसी संरचना होती है, एक फिलामेंट रहता है, तुम्हारा एंथर होता है, ठीक? तो ये क्या मादा जननांग होता है? नहीं। क्या नर जननांग होता है? तो बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ए बी दोनों हो नहीं सकते। मादा जननांग को केसर नहीं कहते हैं, मादा जननांग को कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? इसको स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा रीड करूँगा उसके बाद में तो आपके लिए ये जो मादा जननांग जो है, इसका नाम क्या है? तो ये होते हैं आपके स्त्री केसर, ठीक है? यहाँ पर लिखोगे स्त्री केसर, इसे स्त्री केसर कहते हैं, इसे ज्ञानोशम भी कहते हैं, इसे ज्ञायांग भी कहते हैं। और इसके नाम क्या हो जाएँगे? कुबंग पुंकेसर, ठीक है? यंत्र वगैरह इसको है जो आपका नर नाम होता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न है आपका कौन-सा था 9 10 10 नंबर जो है आपका, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने ये पढ़ा था जस्ट तुरंत ही क्वेश्चन का जवाब दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 10 है, तो प्रश्न नंबर जो 10 है क्वेश्चन वो आपका कह रहा है
एक परिपक्व भ्रूणकोश में केंद्रीय कोशिका होती है, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। केंद्रीय कोशिका पूछा है, एक परिपक्व भ्रूणकोश, भ्रूणकोश इसमें कितनी होती हैं? 7 कोशिकाएँ होती हैं, 8 केंद्रक होते हैं। अब इनमें क्या होता है, जो केंद्रीय कोशिका होती है, केंद्रीय कोशिका बोले तो केंद्रीय कोशिका जैसे ये है, इसके बीच वाली सेंटर वाली सेल होती है, वो कैसी होती है? सेंटर वाली सेल होती है, ऑप्शन समझिए, क्या 1 केंद्र की होती है, 4 केंद्र की होती है, 8 केंद्र की होती है। 8 केंद्र की तो पूरा जो भ्रूणकोश होता है वो होता है, ठीक है? लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय द्वि केंद्रक होते हैं, द्वितीय केंद्र की होती है। 2 केंद्रक, 2 केंद्र की, ठीक है? और इसी क्या कहते हैं? द्वितीय केंद्रक, ठीक है? द्वितीय केंद्रक कोशिका कहते हैं और 2 केंद्रक इसमें होते हैं, ठीक? चलिए, कहाँ पर होती है? सेंटर में होती है, बीच में। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है और ये रहा। इसमें लिखा हुआ है नर गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। नर गैमेटोफाइट, नर गैमेटोफाइट की मैंने बात क्या की थी भाई? अभी पढ़ा था, युग्मोद्भिद हिंदी में लिखा हुआ था, उसी का यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है, ठीक है? नर गैमेटोफाइट, फीमेल मेल गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट सेल होती है वो कौन-सी होती है? ऑप्शन आपके पास है, परागकण होती है, या नर युग्मक होते हैं, जनन कोशिका होती है, या पराग मात्र कोशिका होती है। बात हो रही है नर गैमेटोफाइट की, ऑप्शन हो जाएगा आपका इस केस में कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसमें लिखा हुआ है परागकण, क्योंकि परागकण ये प्रथम कोशिका होते हैं और इसी से क्या होते हैं? 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसी से क्या होता है? 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है? चलिए, और ये जो रहती है जिसे लिखा हुआ है आपका पराग मात्र कोशिका, इससे क्या होता है आपका? पराग मात्र कोशिका, इससे परागकण का निर्माण होता है, ठीक है? इसमें पूछा नर गैमेटोफाइट परागकण हो जाएगा और पूछा जाता है यहाँ पर परागकण की जो होती है प्रथम कोशिका, वो ये हो जाती है पराग मात्र, ठीक है? थोड़ा ऑप्शन जो है वो सटीक-सटीक रखे हुए हैं, ध्यान से देना है। एक टेस्ट मान के आप करेंगे इसको, अच्छे से चीज़ें क्लियर भी हो जाएँगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक? थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। 12 नंबर प्रश्न है, बीज का निर्माण होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ ये तो क्वेश्चन का जवाब हर बच्चे के पास होगा, हर बच्चा जानता होगा इसको। जैसे इसमें है बीज का निर्माण, बीज का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। अंडाशय से क्या बनता है? आपका फल बनता है, ठीक है? अंडाशय से क्या बनता है? तो बात करेंगे अंडाशय से फल बनता है। अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा अंडाशय से क्या बनता है? अंडाशय से फल बनता है। परिपक्व अंडाशय होता है, ये फल बनाता है और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जो फल अंडाशय से बनता है, वो कैसा होता है? वो सत्य फल होता है, ठीक है? अंडाशय से बना फल कैसा होता है? सत्य फल होता है। नेक्स्ट आपका बी में लिखा हुआ भ्रूणकोश, ठीक? बीज का निर्माण कैसे भ्रूणकोश होता है? नहीं। भ्रूणकोश जो होता है वो आपका मोस्टली होता है खत्म हो जाता है और कहीं-कहीं जो होता है भ्रूणकोश रह जाता है तो जो द्विबीजपत्री होते हैं इनमें संचित रहता है, बीजपत्रों में रहता है। ये बीज का निर्माण नहीं करता है, जो बीज का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? बीजांड से होता है। ये ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर। परागकोश, परागकोश क्या होते हैं? ये निषेचन के बाद गिर जाते हैं। निषेचन हुआ इनके बाद में इनका कोई काम नहीं है, ये गिर जाते हैं, इनका कोई काम नहीं रहता है। तो इसका जो है ऑप्शन का जो आंसर वो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? बीजांड। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 हो गया। अब बात करेंगे आपके 13 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है इनमें से कौन अगुणित कोशिका है? ठीक है? कौन-सी अगुणित कोशिका होती है? अगुणित कोशिका मीन्स है मतलब जिसमें कोशिकाओं की संख्या कैसे रहती है? आधी रही होनी, एन रह गई हो। एन गुणसूत्र किसमें होते हैं? टेप्टम में होते हैं, पराग मात्र कोशिका में होते हैं, परागकण में होते हैं या ये सभी होते हैं? ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, पराग मात्र कोशिका जो होती है, ये कैसी होती है? द्विगुणित होती है। जब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तब जाकर के ये कैसी होती है? अगुणित होती है। ठीक है? यहाँ पर ये तो अगुणित द्विगुणित हो गई, यहाँ पहुँचा है अगुणित होती है। अगुणित तो है, कौन-सी हो जाएगी? अगुणित केस में हम बात करते हैं, ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर लिखा हुआ है।
परागकण। परागकण जो होता है, ये कोशिका कैसी होती है? ये होती है आपकी अगुणित कोशिका, ठीक है? और ये परागकण होता है, यही आपकी नर गैमेटोफाइट कोशिका भी होती है, जो मैंने अभी बात की थी इसकी। अगला क्वेश्चन है आपका बीजांड द्वार से पराग नलिका प्रवेश को कहते हैं। बीजांड द्वार से पराग नलिका प्रवेश कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे? अंडद्वारी प्रवेश, ठीक है? ऊपर तो संयुग्मन लिखा हुआ है, संयुग्मन, निभागी और निभागी प्रवेश होता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे निभागी होता है, तो निभागी लिखा हुआ निभागी, ठीक है? ये ऑप्शन नहीं होगा संयुग्मन, इसे हटा देंगे। बीजांड द्वार से होता है, तो उसे बीजांड द्वारी अंडद्वारी, बीजांड द्वार जो होता है, वहाँ पर अंड कोशिकाएँ होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अंडद्वारी प्रवेश। और जिस इसके ऊपर की साइड में होता है, उसे बोलते हैं निभाग यानी चलेजा, उसे बोलते हैं टेलोज़ोगोमी, या बोलेंगे इसके लिए निभागी प्रवेश, ठीक है? निभागी प्रवेश ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसे लिखा जाएगा निभागी प्रवेश, ये बनेगा, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओके? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अभी, जस्ट देखिए। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बात हो रही है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो बीजांड की संरचना के बारे में आप सभी को पता ही होगा। जो आपका कोशिकाएँ होती हैं, उसे बीजांड काय बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होती हैं, कुछ विशेष कोशिकाएँ होती हैं, जिन्हें दीर्घबीजाणु बोलते हैं, जो बाद में बनती हैं, ठीक है? और फिर एक से अधिक दीर्घबीजाणु मातृकोशिका और बीजांड ग्रंथि। बीजांड ग्रंथि जहाँ पर आपका जो बीजांड जो होता है, वो बीजांड से जुड़ा होता है, जाइलम से, ठीक है? वो होता है बीजांड ग्रंथि। इसमें बात किसकी हो रही है? अर्धसूत्री विभाजन होता है बीजांड में। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा? जो द्विर्बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इनमें होता है, ठीक है? दीर्घबीजाणु मात्र कोशिका में होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 16 की बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है आपका द्विनिषेचन की क्रिया है। ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। द्विनिषेचन की क्रिया है। क्या होता है द्विनिषेचन में? देखो, 2 नर युग्मक का संयोजन? बिल्कुल नहीं। फिर लिखा हुआ है अंडकोशिका एवं 2 नर युग्मक को 2 नर युग्मकों का संयोजन? नहीं। अंडकोशिका के साथ में 2 नर युग्मक की बात कर रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक? काट दो इसको। फिर बात करेंगे सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? एक नर युग्मक का अंडकोशिका से, देखो मैंने कहा था जो परागकोश होता है, जैसे घिर जाता है तो अंकुर होता है, तो वहाँ पर क्या करता है, एक परागकण से परागकोश नहीं, परागकण की बात कर रहा हूँ। परागकण से क्या होते हैं, 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है? कितने? 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब ये 2 नर युग्मक जो होते हैं, एक किससे संयोजन करेगा? एक मिल जाता है अंडकोशिका से, और दूसरा मिल जाता है द्वितीयक केंद्रक से, जिसे बोलते हैं द्विनिषेचन। ठीक है? और यहीं पर जो अभी आपके एक क्वेश्चन शायद आने वाला भी है, जो वहीं बात करेंगे इसकी, ठीक है? ध्यान रखना जो आपका द्वितीयक केंद्रक होता है, द्वितीयक केंद्रक, और इसमें द्वितीयक 2 केंद्रक होते हैं। एक आपका आएगा नरयुग्मक, ये संयोजन करेंगे, वहाँ पर एक अलग संरचना बनेगी, जो आपकी क्या बनाती है, भ्रूण कोश बनाती है, ठीक है? वो मैं बात करूँगी आगे। इसके लिए समझ लीजिए फिलहाल के लिए आप एक नरयुग्मक कोशिका से दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन ही क्या होता है, द्विनिषेचन होता है, ठीक है? क्या होता है? द्विनिषेचन होता है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर प्रश्न। भ्रूण कोश में अंड उपकरण पाया जाता है। ठीक है? किसकी बात कर रहा है? भ्रूण कोश में जो अंड उपकरण होता है, कहाँ पर होता है? बीजांड द्वार की ओर होता है, निभाग की ओर होता है, मध्य में होता है, इनमें से कोई नहीं। अब मैं यहाँ पर छोटा-सा एक डायग्राम बनाऊँगा। इस डायग्राम की सहायता से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए, ये रहा आपका एक रफली डायग्राम इसका बीजांड बीजांड, ठीक है? तो करके बना देंगे यहाँ से, डालूँगा यहाँ से, जाएगा ऊपर और मान लीजिए, ये बीच में आपकी एक सेल रहेगी, जिसे हम बोलेंगे आप बीच वाली ध्रुवीय कोशिका होती है, वो केंद्रक रहेगी, और ऊपर भी आपकी कितनी 1, 2, 3 कोशिकाएँ होती हैं, इन्हें एंटीपोडल यानी प्रतिमुखी कोशिकाएँ कहते हैं। और यहाँ पर क्या होती हैं, 3 कोशिकाएँ साथ-साथ रहती हैं, बीच में रहती है अंड कोशिका और इधर-इधर रहती हैं सहायक कोशिका, ठीक है? इधर-उधर रहती हैं सहायक कोशिकाएँ।
ऑप्शन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है अंड उपकरण। अंड उपकरण कौन सा होता है? ये तीनों कोशिकाएँ। तो अंड कोशिका और साथ में 2 सहायक कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है? यानी ये 3 कोशिकाएँ मिलकर क्या बनाती हैं? अंड उपकरण बनाती हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? किधर होता है? तो मैंने क्या बताया अभी? ये देखो क्या हो गया, आपकी ऊपर वाली एंटीपोटेंशियल हो गई, प्रमुखी कोशिकाएँ, बीच वाली आपकी ध्रुवीय कोशिका हो गई और जो नीचे वाली हो जाती है बीजांड द्वार की ओर जो होती है उसे कहते हैं अंडोत्करण, ठीक है? तो इसके हिसाब से क्वेश्चन आपने टिक कर लिया होगा, आंसर क्या है? बीजांड द्वार की ओर, ठीक है? निभाग की ओर क्या होता है? ऊपर की ओर निभाग होता है एंटीपोटेंशियल यानी प्रतिमुखी कोशिका होती है। मध्य में क्या होता है आपका? जो द्वितीय कोशिका होती है या ध्रुवीय कोशिका होती है, वो होती है, ठीक है? अलग-अलग इसके नाम हो जाते हैं जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है आवृत्त बीजों में भ्रूणपोष होता है, ऐसा क्वेश्चन। जो मैंने अभी बात की थी, जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था नर युग्मक जो एक नर युग्मक होगा वो अंडकोशिका से और दूसरा नर युग्मक होता है, वो किसके पास जाता है? तो वो चला जाता है आपके जो ध्रुवीय कोशिका होती है, उससे संयोग करता है, जिसे क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक? तो द्विनिषेचन कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका एक दूसरा वाला द्वितीयक जो नर युग्मक होता है, वो पहुँचता है जिसके पास में 3 केंद्रक होते हैं, यानी बीच वाली कोशिका के 3 वो सॉरी 2 केंद्रक होते हैं और तीसरा किसके पास तीसरा हो जाता है जब वो आ जाता है। यहाँ पर जो होता है 3 केंद्रक मिल जाते हैं, यानी एक अगुणित ये और फिर द्विगुणित हुआ और एक और मिल गया तो कितना हो जाएगा? त्रिगुणित। ठीक है? तो यहाँ पर पूछा गया है जो आपके आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, इन्हें भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित संरचना है, ठीक है? और ये क्वेश्चन आप ऐसे समझ सकते हो, इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। अभी आपका रिसेंट जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, 2022 का पीवाईक्यू रह चुका है। 2022 का ये पीवाईक्यू है यूपी बोर्ड का, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है? ध्रुवीय केंद्रक मतलब जो बीच में होते हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी ऐसे कोष बनाते हैं, जिसमें ऊपर की ओर आपके 3 कोशिकाएँ होती हैं, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएँ कहते हैं और बीच में आपके क्या होते हैं, बीच में ध्रुवीय कोशिका होती है जिसमें ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ पर होते हैं? तो देखो ऑप्शन क्या लिखा हुआ है आपका, पराग नलिका में होते हैं या भ्रूणपोष में होता है या भ्रूणपोष में होता है, भ्रूणपोष एक बार लिखा है, ठीक है? एक भ्रूणपोष है, एक भ्रूणपोष है, एक भ्रूणपोष है। इसमें एक में हम लिख देंगे यहाँ पर ये पोष लिखा हुआ कोष, दोनों सेम है। इसको करेंगे भ्रूणपोष, मैं यहाँ पर पोष लिख दूँ, P-O-S-H पोष, P-O नहीं फॉर्म में आएगी भ्रूणपोष। ध्रुवीय केंद्र कहाँ पाए जाते हैं, क्या बनाते हैं? तो ये भाई यही बनाते हैं भ्रूणपोष बनाते हैं, ठीक है? जो भ्रूणपोष बनता है ये आपकी कैसा होता है? त्रिगुण संरचना होती है, त्रिगुण संरचना होती है, ये भी यहाँ पे लिख लेंगे त्रिगुणित यानी 3n और सूत्र संख्या त्रिगुणित है। चलिए, तो ये आपका रहा ध्रुवीय केंद्रक कहाँ पर होते हैं। आगे आपका है द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। द्वितीयक केंद्रक, तो देखो ये सब कुछ वही चल रहा है, उसी का नाम है जो बीच वाला जो है जिसमें 2 एक कोशिका होती है, 2 केंद्रक लिए बैठी है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन एक ही शब्द से लेके आ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। कहाँ पर लिखा हुआ है आपका? फर्स्ट ऑप्शन देखें क्या लिखा है? इसमें लिखा है 2 नर युग्मकों के संयोजन से, यहाँ पर नर होगा, 2 नर युग्मकों के संयोजन से भाई नहीं, 2 नर युग्मक के संयोजन से, 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से, नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन से, ये नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, थोड़े संयोजन संयोजन करते हैं, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है यानी युग्मनज बनता है, यहाँ पे वो लिखेंगे जाइगोट बनता है, ठीक है? तो वो यहाँ पर है नहीं, तो ये विकल्प तो डी ऑप्शन लिख रखा है आपने नर युग्मक व ध्रुवीय केंद्र के संयोजन से। नर युग्मक व ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से, ठीक है? तो वो नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक मिल जाते हैं, तो ये भ्रूणपोष बन जाता है। फिर द्वितीय केंद्रक जो बनता है, द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है, वो 2 ध्रुवीय केंद्रों के संयोजन से होता है, यानी बी ऑप्शन। यहाँ पर 2 ध्रुवीय केंद्रक होंगे, जो द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं, ठीक है? चलिए, 20 क्वेश्चन हो गए हैं और इसमें वीडियो में हम 25 क्वेश्चन की डिस्कस करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन
ये आपका क्वेश्चन नंबर है 21 प्रश्न है आपका। इसमें लिखा हुआ है परागकण की बाह्य, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। बाह्य, भित्ति और अंतःभित्ति। परागकण जो होता है, जैसे मान लो आपका ये परागकण है, एक ये रहेगी भित्ति और इसके बाद में क्या होती है, हल्के-हल्के से ऐसे करके कंटिन्यू नहीं होती है, थोड़ा-सा गैप कर के होती है, जैसे ये कि फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसको, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर लेफ्ट कर देंगे, ठीक है? तो बात करें क्यों कर देते हैं? ये बात कर रहा है किसकी बनी होती है? पहली बात करेंगे बाह्य फलवृत्ति। बाह्य फलवृत्ति जो होती है, जो मैंने कंटिन्यू मैंने थोड़ी छोटी-छोटी बनाई हुई है, जैसे ये लगातार नहीं रहती, थोड़ी-सी अंतराल रहती है। ये जो होती है, ये किसकी बनी होती है? और इसके बाद में जो अंदर वाली होती है, ये किसकी? ठीक है? क्या देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लें। ऑप्शन लिखा है सेलुलोज काइटिन, ठीक है? फिर लिखा है स्पोरोपोलेनिन और पेक्टोसेलुलोज। सी ऑप्शन दे रखा है आपके पास में सुबेरिन व पेक्टिन एंड डी ऑप्शन है क्यूटिन और काइटिन, ठीक है? अब मैं इसके नाम लिखेंगे, इसके देखो नाम क्या है? पहले समझिए बाह्य फलवृत्ति बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और जो आंतरिक वाली जो होती है, ये बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, ठीक है? अब सुनो, ये जो स्पोरोपोलेनिन जो पदार्थ होता है, मतलब ये बनी होती है इससे, ये पदार्थ क्या है? ये जीव जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है? इस वजह से ये देखो कंटिन्यू नहीं है, ठीक है? क्योंकि इतना कठोर है, यहाँ से पराग नलिका निकलना असंभव है, निकल ही नहीं पाएगी। और अंदर वाली होती है, ये बनी होती है पेक्टोसेल्लोज से बनी होती है। ये थोड़ी-सी कैसी होती है लचीली होती है और ये जो स्पोरोपोलिन होती है, ये बहुत सख्त होती है, ठीक है? ये लचीली होती है, जहाँ से पराग नली होती है आसानी से निकल सकती है, ठीक है? लेकिन इससे होकर के नहीं निकल पाएगी स्पोरोपोलिन से। फिलहाल के लिए जो आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो बेटर रहने वाला है भाई हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर स्पोरोपोलेनिन और पेक्टोसेलुलोज। ठीक है, दोनों आपके मैंने एक ही बार में एक ही क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। आपसे क्वेश्चन अलग-अलग से पूछा जा सकता है या स्पोरोपोलिन के अलग से बिल्कुल बनेगा कि विश्व में जो आपके जैव जगत होता है, जैव जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ठीक है? ऐसे बन सकता है। तो आपका 21 अगेन आपका आता है चलिए देखिए फिर से आ गया है आपका जो जिसकी हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन भी लेके मैं आया हूँ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। क्या है आपके पास में ऑप्शन है लिग्निन है, सेलुलोज है, सुबेरिन है, पोरबोलिन है। तो इसकी बात मैं कर चुका हूँ, मैंने कहा था जीव जगत का जितने भी सजीव हैं, ठीक है? जैविक पदार्थ में सबसे जो है प्रतिरोधी बोले जाए या कठोर बोला जाए, ठीक है? मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई एसिड, बेस, साल्ट इसमें कोई रिएक्ट नहीं करता, ये कितना कठोर है। तो आपका यही आ जाएगा स्पोरोपोलेनिन, ठीक? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 23 यानी 23 नंबर प्रश्न है। लिखा हुआ है आपका परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? परागकण मात्र कोशिका की बात कर रही है, ठीक है? तो इसमें क्या अगुणित होती है? परागकण में पहुँचा जाएगा तो अगुणित होती है। लेकिन परागकण मात्र कोशिका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विगुणित यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यही परागकण मात्र कोशिका होती है, यानी इसे बोलेंगे पीएमसी पोलन मदर सेल, ठीक है? पोलन ग्रैन्युल मदर सेल ये जो होती है कैसी होती है? द्विगुणित होती है और जब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, तब ये कितनी हो जाएगी? अगुणित हो जाएगी, ठीक है? अगुणित हो जाती है। चलिए, तो फिलहाल के लिए हमारा जो आंसर रहने वाला है इसके लिए वो कैसा रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा, द्विगुणित होती है, ठीक है? चलिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तो देख पा रहे होंगे आपका फिलहाल में सिंपली क्वेश्चन है, ज़्यादा है, मुझसे घुमा भी नहीं है। 24 नंबर और इस वीडियो का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है आपका मकरंद, मकरंद क्या होता है? मकरंद की बात करें। मकरंद उत्पन्न करने वाले पुष्प होते हैं, ठीक है? मकरंद क्या होता है? जो फूल होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं नेक्टर बोलते हैं, ठीक है? इसका नाम नेक्टर होता है। जो पुष्प होते हैं पुष्प के अंदर क्या होता है? कुछ रस होता है, रसीला पदार्थ होता है जिसे क्या बोलते हैं मकरंद या नेक्टर कहते हैं। जो कुछ पक्षी भी होते हैं और जो कीट होते हैं मधुमक्खी वगैरह वो उनको चूसते रहते हैं और जिनसे वो शहद निर्माण करते हैं, ठीक है? ये पूरा है मकरंद, तो ये कैसे होते हैं? थोड़ा-सा लिखा हुआ है आपका मकरंद उत्पन्न करने वाले पुष्प होते हैं।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझें, क्या वायु परागत होते हैं? नहीं। तो वो वायु परागत होंगे, तो उनके उन्हें मकरंद उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वायु के लिए कोई मकरंद थोड़ी चाहिए। वायु ऐसा थोड़ी जिसके पास रस होगा उसके पास जाएगी, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? ये हल्के होने चाहिए। वायु से परागित होते हैं, उनके जो परागकण हैं वो हल्के होने चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, जो आपके पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं, ये बाहर होने चाहिए फूल से, ठीक है? आउटसाइड में दिख जाएँ कि जैसे मतलब बाहर से भी हवा की सहायता से जब भी परागकण जो है वो गिरे, आसानी से उस तक पहुँच सके, ठीक है? ये कुछ लक्षण होते हैं, जब आप क्लास देखोगे, डिटेल क्लास देखोगे हमारी, जाकर के चैनल पे सब पूरे आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर की अलग, सेकंड की अलग और थर्ड की अलग, ठीक है? सबको आपको प्लेलिस्ट वाइज़ में मिल जाएँगी, देखना चाहो तो उसे देख सकते हो, ठीक है? तो मैं बात कर रहा हूँ मकरंद उत्पन्न करने वाले, वही बल वायु और जल, ये तो बिल्कुल ही काट दो। ये ऑप्शन यहाँ पर जो है 3 दोनों ऑप्शन है, पक्षी और कीट, ठीक है? पक्षी भी आपने नाम सुना होगा, एनसीईआरटी में पक्षी लिखता है, गुंजन पक्षी होता है। ठीक है? जो गुंजन पक्षी होता है, ये फलों का रस चूसता है, ठीक है? और जिसकी सहायता से फल जब फलों के पास जाएगा, सॉरी, पुष्पों के पास जाता है रस चूसने के लिए, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर जो अब उसके परागकण होंगे, वो भी उसमें उसके पत्तियों उसके पंखों में, उसके पैरों में आ जाएँगे चिपक करके, जो कहीं न कहीं परागण कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है, इसमें जो है ध्यान रखना है, पक्षी और कीट ये दोनों ऑप्शन से हो जाएँगे। यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है, ई ऑप्शन होता सी एंड डी दोनों, ठीक है? तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन हालाँकि आपके जो 4 ही ऑप्शन आते हैं, ठीक है? तो 4 ऑप्शन में आते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो है थोड़ी-सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर फिलहाल में आपको एक ही मिलेगा, या पक्षी या कीट, ठीक है? अगर मोस्ट रहता क्वेश्चन सटीक जाएँगे, तो कीट की सहायता में लोग कीट ज़्यादा करते हैं, कुछ ही पक्षी करते हैं, जैसे मैंने कुछ नाम लिए, कुंजन पक्षी का नाम दिया था, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न और आपकी इस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न है। और ये लास्ट प्रश्न है देखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा-सा लिखा हुआ है पहले से ही। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा-सा मिटा दूँगा। देखिए, ये लिखा हुआ है आपका जो प्रश्न है, ये कह रहा है इसमें, जो आपका परागकण होता है मातृकोशिका में, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? अच्छा 23, ये तो हम लोग कर चुके हैं। 25 ये रहा। इसकी बात कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन ये था आपका, सॉरी। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर ही था, वो आपका दूसरा था, ये आपका दूसरा है। ठीक है? पेन चेंज करूँगा, जस्ट 1 मिनट, सेकंड, चलिए। ये आपका लिखा हुआ है बहुभूरता की खोज की। पहले अभी अभी पढ़ा था उसमें एक पेपर था आपका, सॉरी क्वेश्चन था असंग जनन, ठीक? और यहाँ पे लिखा हुआ बहुभ्रूणता, जो संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसमें पाई जाती है बहुभ्रूणता, ठीक है? यहाँ पर क्या है, असंग जनन की बात की थी, अच्छा तो ये जो है आपका, मैं बात कर रहा हूँ सिंपल सी ल्यूवेन, सॉरी मैं तो आंसर ही मैंने बता दिया आपके लिए। जो बहुभुजा की खोज है, ये किसने की थी? तो ये जो खोज हो जाएगी आपकी ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है? क्या हो जाएँगे आपके? ल्यूवेनहॉक हो जाएगी। तो इसके लिए जो आंसर रहने वाला है, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा। ए जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर रहेगा, बहुभुजता की खोज के लिए, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, एक-एक करके मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट किया, और देखते ही देखते कितने हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। और ये 25 क्वेश्चन आपको जब आपने किए होंगे, ठीक है? तो कुछ ना कुछ आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल, ठीक है यानी जो आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए क्वेश्चन दे करके, मैं पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, ये कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा लग गया होगा, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ी-सी गुज़ारिश ये करेंगे कि अभी तक आपने द वायो वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्वेश्चन आपके लिए कुछ हेल्पफुल लग रहे हों, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ही जाएँ। ठीक? थैंक यू।